नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, पहले विधानसभा के चुनाव हुए, ठीक है, उसके बाद लोकसभा के चुनाव आते हैं, फिर उपचुनाव होता है, फिर निगम के चुनाव होते हैं, फिर पंचायत के चुनाव होते हैं, सारे चुनाव हो जाते हैं। हर बार यही कहा जाता है कि इस चुनाव के बाद संभवतः ये विस्तार किया जाए। एक तरफ निगम मंडलों में नियुक्ति की बात है, बाट जोह रहे हैं वो नेता, वो कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी के लिए पसीना बहा रहे हैं। दूसरी ओर मंत्रिमंडल का वह 2 स्थान भी रिक्त है जहां पर की नियुक्तियां की जानी है। हरियाणा मॉडल पर जाएं तो 3 स्थान रिक्त हैं, 3 यहां पर हो सकती है, तीन मंत्रियों की नियुक्ति हो सकती है। निश्चित रूप से जब मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या कम होती है, जो कि एक वांछित संख्या होती है, तब काम का बोझ किसी पर बढ़ता है, और जब काम का बोझ बढ़ता है तब प्रशासनिक स्तर पर कहा जा सकता है कि कुछ कमियां जरूर आती हैं, क्योंकि क्षमता में कहीं ना कहीं उसका असर तो पड़ता ही है, कामों में विलंब तो होता ही है, ये सभी मानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन कब तक? चलिए इस पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के निगम मंडलों में नियुक्तियों का इंतजार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पहले लोकसभा चुनाव, फिर उपचुनाव और अब निकाय चुनाव के बाद भी नियुक्तियां नहीं हुई, जिसे लेकर हलचलें तेज है। 13 दिसंबर 2023 छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी। तब से ही माना जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही निगम मंडल और आयोग में नियुक्तियां होंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार ने एक एक करके कुछ निगम मंडल और आयोग अध्यक्ष के नाम जारी जरूर कर दिए, लेकिन अभी भी बहुत सारी नियुक्तियां निगम मंडल में बची हैं। अब भी कई नेता इंतजार में हैं, जिसे कांग्रेस बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई बताकर हमलावर है। साय सरकार बनने के बाद अब तक महज 1 दर्जन से ज्यादा ही नियुक्तियां हुई है, लेकिन इससे ज्यादा पद खाली पड़े हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर अंदरूनी कलह के आरोप लगाए, तो बीजेपी ने कांग्रेस को घर संभालने की सलाह देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है। निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी का कहना है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जल्द ही नियुक्तियों पर फैसला लेंगे। भाजपा संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से चर्चा के बाद निगम मंडलों में नियुक्तियां तय की जाएंगी। इसके साथ ही जिला और मंडलों में भी कार्य समिति का गठन जल्द किया जाएगा। तो वहीं बीजेपी के इस बयान पर कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी एक अनार 100 बीमार की स्थिति में दिख रही है। साल भर में सरकार 2 मंत्री नहीं बना पाई। भाजपा की आपसी लड़ाई सरकार के बस की बात नहीं। देखिए, आप सबने देखा अभी लगातार संगठन के चुनाव हुए, नगरीय निकाय पंचायत के चुनाव हुए, और अभी हमारे संगठन के मंडलों की कार्य समिति का गठन, जिले के कार्य समिति का गठन, ये सब भी होने वाला है। और जहां तक निगम मंडल की नियुक्ति का विषय है, माननीय मुख्यमंत्री जी संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से चर्चा करके इस पर निर्णय करेंगे। देखिए, हम लोग तो साल भर से सुन रहे हैं ऐसे। अब 1 अनार 100 बीमार का स्थिति है यहाँ पे। अब 2 मंत्री नहीं बना पा रहे। निगम मंडल की लिस्ट तो बड़ा फहरिस्त है, लंबा लिस्ट है। 2 मंत्री नहीं बना पा रहे हैं। मतलब सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी पे कितनी गुटबाजी है, कितनी आपसी लड़ाई है, कि मुख्यमंत्री की बस की बात नहीं है, इस सरकार की बस की बात नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों में अगर ये स्थिति रहा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कहीं न कहीं भारत सरकार के खिलाफ में धरना भी देने शुरू कर देंगे। छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों नियुक्तियां भले ही रुक रुक कर हो रही हो, लेकिन सियासी बयानबाजी नॉनस्टॉप जारी है। कांग्रेस को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। ऐसे में कांग्रेस के हमले से बचने के लिए सरकार कब तक ये सारी नियुक्तियां करने वाली है, यह तो सरकार का अंदरूनी मामला है। पर यह तो जरूरी है कि निगम मंडलों के दावेदारों की रातों की नींद हराम हो गई है। तो बात यही है कि अब क्या अड़चन है। चलिए सीधे चर्चा पर आता हूं। परिचय करवा दूं पहले। गंधर्व पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। गंधर्व जी स्वागत है आपका। गंधर्व जी आ रहे हैं क्या? जी लीजिए।
शिल्पा दिवांगन जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। शिल्पा जी स्वागत है। साथ ही साथ के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी। गंधर्व जी आप सुन रहे होंगे जी। गंधर्व जी, मैं यही बात कर रहा था कि आखिर देखिए सारे चुनाव तो हो गए, अब अभी आपके स्थानीय जो भी संगठन के चुनाव जो है अंतिम स्तर पर वो होंगे। ये इतना, वो एक गाना था ना, इंतहा हो गई इंतजार की, और दीपक बैज क्या कह रहे थे आपने सुना? वो कह रहे थे, हालांकि हल्के फुल्की बातें थी लेकिन वो हल्के फुल्के शब्दों में व्यंग कर रहे थे। वो कह रहे थे कि गुटबाजी लड़ाई खूब बढ़ी हुई है, इसलिए ये सब हो नहीं पा रहा है, मंत्रियों के पद भरे नहीं जा पा रहे हैं, निगम मंडलों में नियुक्तियां नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ दिनों बाद तो कार्यकर्ता धरने पे बैठ जाएं कि भैया करिए नियुक्ति। और असमंजस की स्थिति किस लिए? आप प्रचंड जीत मिली है, आप तो लगातार जीतते आ रहे हैं, कहीं कोई ऐसी आशंका ही नहीं है कि आप भाई इसको ना साधे उसको साधे तो कुछ गड़बड़ा जाए? कुर्सी तो बिल्कुल जमी हुई है चारों पाए, कहीं कोई त्रिशंकु वाली स्थिति नहीं है, क्यों नहीं हो रहा है? गंधर्व जी। भारतीय जनता पार्टी परिवार जो हमारा छत्तीसगढ़ में है जी। वो 60 लाख से अधिक सदस्यों की पार्टी हो चुकी है। अभी हाल ही में हमने सदस्यता महाअभियान किया, उसके बाद चुनाव में विजयश्री प्राप्त हुई है जी। तो उसके तहत जिस प्रकार की विभिन्न परफॉर्मेंस रही है, विभिन्न जो हमारे पार्टी के नेता हैं जो स्थानीय स्तर पर भी अपना दखल रखते हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं शॉर्टलिस्ट किया गया है। आने वाले समय में अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बिलासपुर में सभा है, उसके तत्पश्चात पूर्ण संभावना है कि इसमें आपको मंत्रिमंडल में भी विस्तार देखने को मिलेगा और निगम मंडलों में भी नियुक्तियां साए साए होना चालू हो जाएगी। और जिस प्रकार आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी दीपक बैज जी ने कहा कि भाजपा में ऐसी कोई स्थिति हो सकती है, तो इसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूं, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज दिल्ली के फेरे में फंसे हुए थे क्योंकि उनकी अपनी खुद की अरे मतलब ये है गंधर्व जी कि परीक्षा ले ली गई है, रिजल्ट आना बस बाकी है, सारी परीक्षाएं हो गई हैं, विधानसभा से लेके निगम मंडल पंचायत परीक्षाएं ले ली गई हैं, बस परिणाम आना है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी आ रहे हैं तो शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होकर जाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पे इस प्रकार का कोई अभी शेड्यूल तो प्रधानमंत्री कार्यालय से होना होता तो अभी तक उसकी तैयारियां और जायजा बाकी चीजें शुरू कर दी गई रहती, पर ऐसा कोई अभी स्तर पे तो इस चीज का कोई निर्णय नहीं हुआ है। और इसकी जहां तक संभावना है, प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे के बाद बिल्कुल निश्चित तौर पर इस पर बहुत ही फास्ट ट्रैक तरीके से काम करते हुए इन सभी चीजों को संपन्न किया जाएगा। हमारे संगठन के स्तर में भी जब आप देखेंगे तो मंडलों के अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष जी की भी नियुक्ति हुई है, तो उनकी जो बॉडी रहती है अपने अपने स्तर पे वो भी अभी अपूर्ण है। तो उसको पूर्ण करने के बाद जो जो प्रबल दावेदार रहेंगे वो सभी चीजों को देखते हुए समायोजित करते हुए निगम मंडलों की नियुक्ति हो जाएगी। और मंत्री पद के लिए तो जब प्रधानमंत्री जी से भेंट करके आदरणीय सीएम श्री विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ पधारे थे तो उसी समय उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में शीघ्र ही हम इस पर निर्णय करके सबके बीच में वो निर्णय आ जाए। ठीक है शिल्पा जी, मैंने देखा था, ठीक है उसके पीछे कोरोना काल बताया जाता है, लेकिन हम भी देख रहे थे कांग्रेस के शासनकाल में वो तो समझिए 15 साल बाद सत्ता मिली थी, कार्यकर्ता तो चाह रहे थे कि आप तुरंत निगम मंडल घोषित कर दीजिए और सारी व्यवस्थाएं कर दीजिए। एक मंत्री वहां भी अटके लटके थे बहुत दिनों तक, वो भी कर दीजिए, लेकिन देर तो वहां भी हुई। तो क्या पार्टियों की कुछ रणनीति होती है क्या कि वो लटका के रखिए हांडी ऊपर, बस दिखाते रहिए वो देखो अच्छा काम करेगा, वो देखो वो मिलेगा? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 1.5 साल से सत्ता संभाले हुई है। अब इन 1.5 सालों में अपनी नाकामी पर पर्देदारी करने के लिए कांग्रेस की तरफ बार बार उंगली उठाने की कोशिश करती है। असलियत यही है उपाध्याय जी कि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक समन्वय की कमी है, आंतरिक गुटबाजी है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच पा रही है। और जिस तरीके
आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता तरह तरह के समय समय पर बहाने बनाते रहते हैं। कभी मोदी जी आ रहे हैं, कभी चुनाव का सिलसिला चल रहा है, कभी कुछ इस तरीके से। परंतु असल बात यही है और जनता भी समझ रही है इस बात को, इस परिदृश्य को जनता भी भांप चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी में वाकई में एक अनार 100 बीमार जैसी कंडीशन है। कार्यकर्ताओं से प्रसंग न लिए जाने के कारण अनुभव से बता रही है क्या? अपने सरकार के अनुभव से बता रही है क्या ये सब ऐसा होता है? जी मैं सुन नहीं पाई, मुझसे अनुभव से बता रही हैं क्या? पिछला जो आपके सरकार का अनुभव था उससे आप बता रही हैं कि ऐसा सब होता है? कहानियां रहती है कि भारतीय जनता पार्टी जब खुद कुछ काम नहीं कर पाती है तो कांग्रेस की तरफ उंगली दिखाकर ध्यान को भटकाने की कोशिश करती है। ये इनकी पुरानी आदत है जी। मैं अपने नहीं, इनकी जो आंतरिक गुटबाजी है वो आज समझ में आ रही है, लोगों को दिख रही है, दूसरे दलों को दिख रही है। हम और आप जैसे लोग इनके वक्तव्य से जान सकते हैं, भाग सकते हैं कि ये निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे। और दूसरी मुझे जो पर्सनली एक बात समझ में आती है वो इनकी है लिफाफा संस्कृति। जब तक इनके शीर्ष नेतृत्व लिफाफे में बंद करके नाम नहीं भेजेंगे तो ये इनके हाथ प्रदेश के नेताओं को, प्रदेश के नेतृत्व को ये बिल्कुल भी पावर नहीं है कि वो अपनी नियुक्ति खुद कर सके। मंत्रियों के नाम जब तक ऊपर से नहीं आएंगे उस लिफाफे में बंद होकर। ठीक है शिल्पा जी, मैं के शर्मा जी से पूछ लेता हूं, लेकिन मैंने भी देखा था कि एक लिफाफा राजीव भवन में खुला था। जब मंत्री विधायक दल की बैठक हो रही थी तब एक लिफाफा खुला था और 2 में से 1 नाम निकला था तो वो तो चलता रहता है। शर्मा जी एक बात बताइए, इतने जो दिन हो गए, ठीक है इंतजार तो होता ही है, लेकिन ये नियुक्तियां क्यों नहीं की जा रही हैं? इतना आखिर समय क्यों लिया जा रहा है? निश्चित रूप से जब मंत्रियों का पद रिक्त है तो कार्य क्षमता पर फर्क तो पड़ता ही है। आप देखिए कितने जंबो डिपार्टमेंट्स हैं एक मंत्री के पास। मुख्यमंत्री खुद शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग जैसे विभाग, शिक्षा विभाग जैसा बड़ा विभाग जो कि अकेले एक मंत्री संभालता है, वैसे विभाग हैं, तो बोझ तो बढ़ता है। और बोझ बढ़ता है तब दक्षता में, क्षमता में निस्संदेह कमी आती है, निसंदेह कमी आती है, उसमें कोई बात ही नहीं है। हमने तो ये मैनेजमेंट में पढ़ा है, प्रशासन तंत्र में पढ़ा है, लोक प्रशासन में हमने पढ़ा है। जो पोस्ट कार्ब होता है इसलिए होता है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और जो भी डायरेक्टिंग जितने भी होते हैं तो वो होता है ना। क्यों नहीं हो पा रहा है, आपको क्या लगता है शर्मा जी? देखिए, जब प्रकार की नियुक्ति की जब बात आती है तो इसमें सरकार को विभिन्न पहलुओं पर अपनी प्राथमिकता तय करनी रहती है। मुझे लगता है कि सरकार की पहली प्राथमिकता जो है मोदी की गारंटी को लागू करना रहा है। जिस तरह से 81,500 करोड़ नहीं शर्मा जी मैं तो कह रहा हूं कि मोदी की गारंटी और अच्छे से लागू होती जब सारे मंत्री मैदान में होते। मैं कह रहा हूं हरियाणा मॉडल भी ले जाते। इसके लिए देखिए, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की जो बात कही जा रही है, अजय चंद्राकर दिल्ली गए थे तो उन्होंने तब कहा गया था कि ये मंत्री बनने के लिए जा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन आके उन्होंने यही वाक्य का उपयोग किया था। जो चीज मैं कह रहा हूं कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की जो बात है तो ये आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। छत्तीसगढ़ में जो कम खर्च, सरकार के खर्चों को कटौती की जब बात आती है तो इस प्रकार से निगम मंडल नियुक्ति को रोकने की बात आती है। इस तरह से मैं एक लाइन में कहूं तो 1,65,000 करोड़ का जो बजट है उसमें से 1,38,000 करोड़ रुपए केवल राजस्व व्यय, ऋण अग्रिम व्यय और ब्याज भुगतान में ही जा रहा है इनका। तो ऐसी स्थिति में एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि यहाँ कोई गुटबाजी वाली बात नहीं है जो कांग्रेस के समय 2.5 साल की जो बात शुरू से चल रही थी, जिसके चलते हुए 91 से ज्यादा नियुक्तियां निगम मंडलों में नियुक्ति की गई, नए तेलघानी जैसे नए बोर्ड भी बनाए गए। इसके साथ ही 60-62 विधायकों को लाल बत्ती कहीं न कहीं निगम मंडल सदस्य के रूप में नियुक्ति दी गई थी। अभी जो सरकार चल रही है उसमें आप देखिए कि अभी मोदी की गारंटी बहुत सारी पूरी नहीं हुई और जो नियुक्ति की जानी है उसमें भाजपा प्रवेश उत्सव के माध्यम से बहुत सारे कांग्रेसी आ गए, उनको भी एडजस्ट करने की बात है। आज कांग्रेस से जो आए उनको सांसद भी बनाए गए। अभी निगम मंडल में कितनों को जगह मिलती है ये भी बात है। इसके साथ ही जो कार्यकर्ता लगे उनको वरिष्ठ जो विधायक बैठे हुए हैं जो 15 साल मंत्री रहे, जिनका परफॉर्मेंस आप विधानसभा में देख रहे हैं किस प्रकार का परफॉर्मेंस आ रहा है, नए मंत्रियों को किस तरह से घेरा जा रहा है, इस प्रकार से खबरें लगातार आ रही है। तो ऐसी स्थिति में जो पद रिक्त है, जो 2 पद की बात कह रहे हैं वो निश्चित रूप से 3 भी हो सकता है।
उसके साथ ही साथ क्या रिसफल करने की बात हो रही है? कोरबा के मंत्री को नोटिस गया हुआ है, सभापति अपनी पसंद का बनवाने में उनके योगदान की बात आ रही है, बधाई देने की बात आ रही है। कुछ मंत्रियों पर भ्रष्टाचार की तमाम प्रकार की बातें भी अब सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है। तो नए मंत्रियों को लेकर क्या कुछ पुराने मंत्रियों को भी अवसर देने की बात आएगी? कुछ को हटाया भी जा सकता है क्या? और भाजपा में निश्चित रूप से ये तय है, सब कुछ जानते हैं कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मिलकर ये तय नहीं कर सकेंगे कौन मंत्री है, कौन निगम मंडल में जाएगा। बहुत सारे प्रभारी हैं जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, वो छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, चाहे गृह मंत्री की बात करें या स्वयं प्रधानमंत्री की बात करें। तो उस हिसाब से संपूर्ण सामंजस्य के आधार पर, क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर, जाति के आधार पर इस प्रकार से नियुक्तियां होती है। जिस तरह से सतनामी समाज में नाराजगी की बात आती है, बलौदा बाजार को लेकर, साहू समाज को लेकर बीरनपुर में, ये तमाम प्रकार के गणित को देखते हुए नियुक्ति की बात है। तो लेकिन एक लाइन और है कि 30 तारीख को जो प्रधानमंत्री आने की बात कही जा रही है और 29 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रहा है। तो ऐसा इसीलिए है कि नवरात्रि के दौरान क्या ये मंत्रिमंडल विस्तार और निगम मंडलों में नियुक्ति होगी, क्या इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा, इसके इंतजार कर। ठीक है शर्मा जी, क्योंकि ठीक है शुभ मुहूर्त में हो जाए ये सब, लेकिन बात वही है। आप एक बात बताइएगा गंधर जी, ये जो अभी बातें हो रही हैं, ठीक है आपने तो बता दिया कि ये बातें हैं, शर्मा जी ने भी बता दी, शिल्पा जी ने भी कुछ अपनी बातें बताई उनका अपने अनुभव से कि भाई ऐसा होता है आमतौर पर। लेकिन एक बात बताइए कि जब ये विस्तार होता है, निगम मंडल तो भी मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन जब ये विस्तार होता है, मंत्रियों के पद जब भरे जाते हैं, मैंने कहा हरियाणा मॉडल पे जाएं तो 3 मंत्री भी हो सकते हैं, 13.5 अगर है तो 1 मंत्री और जुड़ सकता है अभी की जो नई व्यवस्था है। कैसे मंत्री इस बार रखने की योजना है? आप लोग बैठते हैं अंदर, खाने में बातें होती हैं, कई बार आप लोगों से ही बातें होती हैं, क्योंकि आप फिर वही नए चौंकाने वाले चेहरे लाने वाले हैं या फिर नए अनुभवी भी चाहिए? विधानसभा सत्र के दौरान आपने देखा कि नहीं, अनुभवी लोग भी आवश्यक हैं। अगर वो खाली सवाल पूछने के लिए बिठाए गए तो फिर क्या कर सकते हैं, आपने भी देखा था विधानसभा में। स्पष्ट कर देता हूं कि हमारा जो मंत्रिमंडल रहता है जी, वो हमेशा एक सामंजस्य का मंत्रिमंडल रहता है। उसमें कुछ भाग अनुभवी लोगों को भी मिलता है, कुछ भाग युवा पीढ़ी को भी मिलता है जी। और इसी के तर्ज पे हमारा जो मंत्रिमंडल है वो क्रिएट होता है कि हर वर्ग का एक रिप्रेजेंटेटिव रहे जो एक पावरफुल मंत्री पद पे स्टेट में रहे, ताकि कोई भी वर्ग उनके पास जा करके मदद मांगने के लिए किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हिचकिचाए ना। तो इस प्रकार की योजना के तहत हमेशा मंत्रिमंडल बनाया जाता है और आने वाले समय में जो अभी ये चीजें हुए, इससे एक कॉम्पिटिटिवनेस जो है उसके आधार पर जो परफॉर्मेंस है विधायकों का, उसके आधार पर जो परफॉर्मेंस है जो वर्तमान में मंत्री हैं, उन सभी का एक परफॉर्मेंस में अपग्रेडेशन आता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव नेचर बना रहता है। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो यहाँ कोई भी चीज निश्चित नहीं है, अनिश्चितताओं की संभावना है। तो उसको देखते हुए सब अपने कार्य प्रणाली पर प्रतिबद्ध होकर के बहुत ही दृढ़ता से कार्य कर रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं उसको अच्छे से करें, ताकि आने वाले समय में कोई चीजें हमारे विपरीत ना हो जाए। आपने जितनी बातें बताई हैं, इस चेकलिस्ट में कौन आ रहा है, कौन कौन से नाम आ रहे हैं, कुछ बता दीजिए, क्योंकि अब 30 तारीख की तो बात है, 4 दिन में। देखिए बहुत सारे नाम हैं, सभी विधायक कहीं ना कहीं। 1-2 ले लीजिए ना गंधर्व जी, 1-2 ले लीजिए, अरे 2 ही ले लीजिए। देखिए मैं व्यक्तिगत तौर पे बोल सकता हूं, पर संगठन के तौर पे इस प्रकार की, चलिए व्यक्तिगत ही काफी होगा। व्यक्तिगत तौर पे मुझे जहां तक लगता है जी, उसमें आपको देखने को मिलेगा, शायद मुझे जहां तक अनुमान है, ये हमारे आपके अजय चंद्राकर जी एक अनुभवी चेहरा बहुत अच्छे हैं, धर्मलाल कौशिक जी एक अनुभवी चेहरा बहुत अच्छे हैं, फिर विकेश सेन जी बहुत ही अनुभवी हैं, पार्षद और नगर निगम की अच्छी समझ है और उनको भी शायद रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। हमारे यादव जी हैं, उनका भी है, पुरंदर मिश्रा जी हैं, उनकी भी एक, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग है जो, चाहे आप देख ले सारंगगढ़ क्षेत्र हमारा, उस तरफ से जो आबादी शुरू होती है तो वहाँ उत्कल वर्ग भी है और वो उत्कल समाज में भी अच्छा दखल रखते हैं। और अभी माननीय राष्ट्रपति जी आई थी तो उन्होंने भी कहा कि छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया
हम उड़ीसा वाले रायपुर को अपना समझते हैं, आप लोग जिस प्रकार संबलपुर को अपना समझते हैं, तो वही सारी चीजें हैं। तो इन सभी की चर्चाएं बहुत तेज हैं, पर आने वाले समय में शीर्ष नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विशेष अधिकार से क्या निर्णय लेते हैं उस पर सभी चीजें निर्भर करती हैं। सभी की अपनी अपनी जगह दावेदारी मजबूत है, और मेरा मानना तो ये हर विधायक कहीं ना कहीं मंत्री पद का दावेदार होता है, क्योंकि जिस भी जनता ने उन्हें विधायक बना करके भेजा है, उस जनता की आशा अपेक्षा हमेशा यही रहती है कि हमारा विधायक जरूर मंत्री बने। ठीक है, चलिए, आपने ईमानदारी से वो जो 4 नाम लिए मैंने लिख लिया है, हालांकि आपकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन मैंने लिख लिया है। ये मैं कोट करूंगा जिस दिन मंत्री बनेंगे कि आपने व्यक्तिगत रूप से मुझे ये बात सार्वजनिक बताई थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक नाम और है जिसकी चर्चा चल रही है, शायद वो भी मैं जैसा सुन रहा था अमर अग्रवाल भी इसमें आते हैं। हालांकि जो पुरंदर मिश्र है उनका कनेक्शन थोड़ा बड़ा दिखता है, मतलब उनका मैं क्या बोलूँ, महान कनेक्शन है, बड़ा कनेक्शन है उनका। जैसा राष्ट्रपति भी आई थी तो उन्होंने कहा था कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के संबंध, समझिए आप, कुछ तो है यहाँ पर। शिल्पा जी, मैंने गंधर्व जी से पूछ लिया। देखिए, जो सरकार होती है, प्रदेश के हर वासियों की सरकार होती है, सभी की वही सरकार है, आपकी भी सरकार है, मेरी भी सरकार है, मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, मेरे भी मंत्री हैं, आपके भी मंत्री हैं, आपके भी मुख्यमंत्री हैं। वो व्यक्ति विशेष का नहीं होता, पार्टी विशेष का नहीं होता। ऐसे में अगर ये रिक्त स्थान भरना है तो आपकी पार्टी की, आपकी पसंद, चलिए आप भी व्यक्तिगत बता दीजिए, पार्टी मत बताइए। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जनता के जो समस्याओं का निदान कर सके, बिल्कुल, उस अनुभवी नेताओं को मंत्री पद देना चाहिए। निश्चित रूप से जैसे सुलझे, सहज हो, जनता की बातें सुन सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हिस्ट्री रहा है कि जैसे ही सत्ता मिल जाती है जनता से सरोकार कम हो जाता है। कई ऐसे उदाहरण देने बैठूंगी तो डिबेट का टाइम हाँ बिल्कुल, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ, नाम बता दीजिए ना, उदाहरण छोड़िए, फिर अगले डिबेट में बात कर लेंगे उदाहरण पर। मतलब आपने कहा ना कि ऐसा व्यक्ति, जी गंधर्व जी, संक्षेप में राष्ट्रपति जी ने अभी ये भी कहा था कि महिला जो विधायक है उनकी संख्या बढ़ानी है, तो अभी मेरे मन में 2 नाम और आ रहे हैं। जी बताइए। लता उसेंडी जी का और एक रेणुका सिंह जी का। अच्छा, तो वो भी कहीं ना कहीं अब इसमें प्रबलता से आगे हैं। रेणुका सिंह और लता उसेंडी। अच्छा, जी 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 जी, रूप से ये हर वर्ग को साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन गंभीर बात ये है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी आदिवासी दिवस प्रदेश में नहीं मना पा रहे हैं तरीके से। तो ये शिल्पा जी, वो बता दीजिए ना कि जनहित में काम करने वाला जो आप कह रही हैं, जो जिम्मेदारी खूब अच्छे से निभाए, ऐसे 2-4 चेहरे तो होंगे ना आपके सामने, बताइए ना, व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ। प्रकार से विजन सामने आया है, पूरी सरकार का जिस प्रकार से प्रदेश में विजन सामने आया है, हर वर्ग परेशान है। तो यहाँ तो जनता, ऐसे में कौन चाहिए, वही तो पूछ रहा हूं मैं। अगर आप कह रही हैं ऐसे में, तो ऐसे में कौन चाहिए? ऐसे में कौन सा चेहरा चाहिए जो मंत्री बने? जी शिल्पा जी, अरे आपकी पसंद मान लीजिए, गंधर्व जी पूछे कि आप बताइए शिल्पा जी, आप जो कहेंगी वो 3 मंत्री बना देंगे, तो आप किसका नाम लेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, मैं किसी नाम पर टिप्पणी नहीं कर सकती, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकती। इसलिए कह रहा हूं ना, व्यक्तिगत नहीं है, क्योंकि वो मंत्री आपके भी होंगे, मेरे भी होंगे, तो मेरी और आपकी पसंद भी मायने रखती है। सकारात्मक विपक्ष के नाते मैं जनता की आवाज और जनता की जो समस्याएं, उनका समाधान चाहती हूँ, कि जो हर वर्ग जो परेशान है उनकी समस्याओं को निदान हो जाए, समस्याओं का हल हो जाए। तो 4-5 नाम जो गंधर्व जी ने बताए वो कर सकते हैं निदान क्या? ये दबाव में कार्य करते हैं किसी भी मंत्री। आप देखिए, आज तक की सरकार में आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी दबाव में कार्य करती है, कठपुतली की सरकार है, इशारों पर कार्य करती है, अपने डिसीजंस नहीं ले पाती है प्रदेश में। तो इस प्रकार आप नहीं बताएंगी, कुल मिलाकर आप नहीं बताएंगी, नहीं बताएंगी आप। नाम पर टिप्पणी नहीं करूंगी। ठीक है, आप बताइए के शर्मा। आता हूँ गंधर्व जी, आता हूँ। के शर्मा जी, एक बात बताइएगा, ये जो मैंने एक बात कही, ठीक है, हल्की फुल्की बातें मजाक में कुछ हो जाती हैं चर्चा के दौरान,
लेकिन मुख्य रूप से जैसा हम देख रहे हैं मंत्रिमंडल का जो अभी स्वरूप है, अनुभवी चेहरे ज़्यादा हैं, नए चेहरे ज़्यादा हैं, अनुभवी चेहरे कम हैं। ऐसे में क्या लगता है जब विस्तार दिया जाता है मंत्रिमंडल को 2 या 3, तब ऐसे में वो आवश्यकता किस बात की ज़्यादा दिखाई देती है? आवश्यकता किसकी दिखती है कि कैसे लोग हों, नए हों या फिर अनुभवी लोग हों? क्योंकि मुझे जैसा लगता है, मेरी जहाँ तक अपनी सोच है पत्रकार के रूप में, जो मैं सोचता हूँ कि अनुभवी लोगों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है अभी। शर्मा जी। निश्चित रूप से अनुभवी लोगों की आवश्यकता है, लेकिन 15 साल के अनुभव में जिस ढंग से एक एंटी कंपन्सी आ गई थी मंत्रियों के खिलाफ कहें, उसी के चलते हुए जब अभी सरकार बनी तो नए लोगों को अवसर दिया गया। अब नए लोगों को अवसर दिए हैं तो उसका असर आप देखिए कि विधानसभा में किस प्रकार से वरिष्ठ विधायक जो हैं के घेरे में आ जा रहे हैं, ये मंत्री गुस्सा हो रहे हैं। मतलब अध्यक्ष को, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को हस्तक्षेप तक करना पड़ रहा है अजय चंद्राकर और विजय शर्मा के बीच जब टू-टू की स्थिति होती है। तो कुल मिलाकर के ये कि अनुभव की आवश्यकता है और अनुभवी विधायकों को मुझे लगता है कि इनको नए लोगों को अवसर मिलेगा और कुछ सामंजस्य की जरूरत तो है। ये जैसे आप 3 बोल रहे हैं, हो सकता है 1-2 हटा भी कर दें तो 4-5 की संभावनाएं हैं, लेकिन अनुभवी का, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल के जाने के बाद अब मात्र 3 अनुभवी बचे हुए हैं। 3 अनुभवी में आप देख लीजिए, केदार कश्यप को देख लीजिए या दयाल दास बघेल को देख लीजिए और रामविचार नेताम। तो इनके तो ये 3 अनुभवी हैं। बृजमोहन के जाने के बाद रायपुर में भी एक खालीपन देखने को मिल रहा है। राजधानी होने के नाते हम कहते हैं कि रायपुर से यदि कोई मंत्री रहता है तो निश्चित रूप से प्रदेश को साधने में, रायपुर को साधने में एक बड़ी सहूलियत होती है। और यहाँ पे आप कहेंगे चारों विधायक उस हिसाब से दावेदारी में है। सुनील सोनी की आप बात करेंगे, सांसद रह चुके हैं। तो यहाँ राजेश मूणत का अनुभव, प्रशासनिक क्षमता, अधिकारियों में विकास कार्य जो उनका है वो तो दिख ही रहा है, देखे हैं लोगों ने। पुरंदर मिश्रा की आप ऊपर तक पकड़ बता रहे हैं, वो भी लाइन अप आपने तय किया है। तो उसके तमाम देखेंगे, जातिगत समीकरण में मोतीलाल साहू कहे, दुर्ग में भी साहू है, सेन समाज की बात आ रही है, यादव समाज की बात, कितने को करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वरिष्ठ विधायकों को आप निगम मंडल में नहीं ले सकते, उनको मंत्रिमंडल में लेना पड़ेगा। और नए विधायकों को आपको निगम मंडल में कहीं ना कहीं आपको उनको एडजस्ट करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो मैं नाम बता रहा हूं, जैसे सीधे सीधे 3 नाम अजय चंद्राकर हैं, अमर अग्रवाल हैं, राजेश मूणत हैं, 3 बड़े जो नाम हैं, मंत्री रहे हैं 15 वर्षों तक। इनकी बात करें, धर्मलाल कौशिक की बात करें, वो मंत्री तो नहीं रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। और भी जो ऐसे नेता हैं, इन्हें आप निगम मंडल में तो समायोजित नहीं कर सकते, क्योंकि ये निगम मंडल का कोई पद लेंगे भी नहीं। उनकी कहिए कि इनका जो अपनी जो इनका जो अपना ओरा है या फिर जिस पद पर वो रहे हैं वो बड़ा रहा है। लेकिन इनमें से ही अगर मंत्री बनाए जाते हैं। गंधर्व जी कुछ कहना चाहते हैं? जी देखिए संजय जी, मैं आपका बहुत आदर करता हूं, पर मैं आपको यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बार बार कहता हूं कि हम कार्यकर्ताओं की पार्टी हैं जी। इसमें किसी का कोई कद बड़ा छोटा ऐसी कोई सोच जहां पर कोई स्वीकार करे नहीं करे, लेकिन आम जो लोगों की होती है ना, आम लोगों की होती है ना भाई। आप कहेंगे ये 2 हैं, 2 खड़े हैं तो बता देगा कि ये बड़े हैं। आपकी है, आप ठीक है, आपकी पार्टी का लोकतंत्र है, आप सब समान है। पार्टी का आदेश होता है वो सर्वोपरि होता है जी। जो पार्टी ने अगर निर्णय कर दिया तो वो फुल एंड फाइनल वहीं पर हो जाता है। वो तो दिख रहा है गंधर्व जी, वो तो दिख रहा है, आगे फिर चर्चा नहीं होती, वो तो दिख रहा है। उसमें कोई स्वीकार करना नहीं करना वो बात ही नहीं रहती। वो हमारी पार्टी, हमारी बिल्कुल सही है, जो आदेश आएगा वो करना है। अरे बिल्कुल सही है गंधर्व जी, आपने तो एक नई शैली खेली है, नई शैली आपने एक उसका आविष्कार किया है कि आप मुख्यमंत्री के हाथ में दे देते हैं चुटका कि लो बताओ मुख्यमंत्री कौन होगा। जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनके हाथ में चुटका दे देते हैं, बताओ कौन होगा। अब वो दूसरे का नाम लेते हैं। आपने देखा है कई प्रदेशों में, आपने देखा है राजस्थान में, आपने देखा है मध्य प्रदेश में। तो वो ठीक है, आपकी अपनी शैली है और आप ठीक है, आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये प्रयोग आपका सफल है या फिर सफल है तो कितना सफल है, या फिर इससे कुछ नुकसान हुआ। ये आप प्रयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, प्रयोग कीजिए। नए लोगों को अवसर देना, एक नई पीढ़ी तैयार करना राजनीति में, ये भी बहुत आवश्यक होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही पीढ़ी पर विश्वास करते हैं, राजनीति की मतलब एक जो लाइन है उस पर ही विश्वास करते हैं, आप नीचे की लाइन बना ही नहीं पाते हैं, और वो जब लाइन समाप्त होती है तब बड़ी समस्या होती है राजनीति में। तो चलिए ठीक है, चूंकि समय की बाध्यता है तो इस चर्चा को मैं यहाँ विराम देता हूँ। आप सभी इस चर्चा में जुड़े, गंधर्व पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद, शिल्पा जी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ के शर्मा जी आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर यही है कि अभी इस बात का इंतजार हो रहा है कि निगम मंडलों में नियुक्तियां कम होगी,
उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो मंत्री के 2 या हरियाणा मॉडल के हिसाब से 3 पद जो रिक्त हैं वो कब भरे जाएंगे, इसे लेकर लगातार बातें हो रही हैं, क्योंकि वो सारे काम अब निपटाए जा चुके हैं। पहले जिन्हें कहा जाता था कि इसके बाद ये नियुक्तियां होंगी, तो वो सारे काम अब हो चुके हैं, सारे चुनाव हो चुके हैं। तब देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो क्या उसके तुरंत बाद या उस वक्त कुछ ऐसा निर्णय लिया जाता है, देखेंगे आने वाले दिनों में। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।